एक वेद से ही सृष्टि बनी है। सूर्य वेद से, चंद्र वेद से, पृथ्वी वेद से, एटम वेद से, एलिमेंट्री पार्टिकल वेद से, सारी वेव्स वेद से, शरीर वेद से पहले तो कुछ आई नहीं। सालों से ये भी पढ़ते आ रहे हैं, धमाके से सृष्टि बन गई। हाँ। और धमाके से कुछ बनता नहीं, बिगड़ता जरूर है। किसी भी मनुष्य को मांस खाने का अधिकार नहीं, मांसाहारी मनुष्य कभी हुआ ही नहीं। हर ग्रंथ जो दावा करते हैं हमारा आसमानी किताब है, ईश्वर की है, उस पुस्तक की भाषा उनके ग्रंथ बनने से पहले थी। गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, वेद से पहले कोई भाषा नहीं। वेद से पहले तो ब्रह्मांड ही नहीं था, तो वाइब्रेशन के रूप में, पुस्तक के रूप में नहीं गया। भगवान मनु कहते अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मन सत्य न शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञान न शुद्धयति। मन सत्य से पवित्र होता है, विद्या और तप से आत्मा पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से होती है। जो धार्मिक नहीं वो धार्मिक बने हैं और खरबों के मालिक बने, बड़े बड़े आश्रम बने, भव्य आश्रम, वो धर्म के नाम पर ही झूठ बोल रहे हैं। वेद को रश्मियों के रूप में समझो, वेद को ब्रह्मांड बनाने वाले वाइब्रेशन के रूप में समझो, तो सृष्टि समझ में आएगी, वेद भी समझ में आएगा, ईश्वर भी समझ। आज का साइंस भोगवाद की तरफ ले जा रहा है और आज का जो तथाकथित धर्म है वो अंधविश्वासों में निकले। दोनों एक दूसरे से दुश्मन है। धर्म वाला विज्ञान में हस्तक्षेप नहीं करता, विज्ञान वाला धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। दोनों सोचते हैं अलग सब्जेक्ट है, मैथ इनका, हिंदी इनका, इंग्लिश इनका, ये कोई तरीका है? दोनों ही तो साइंस है और दोनों का स्रोत ईश्वर है। नासा किसी को जान की धमकी क्यों देगा? किसी के खाने में या पानी में जहर क्यों मिलाया जाएगा? ये तो किसी ऐसे इंसान के साथ होगा ना जिसके पास कोई बड़ा राज छुपा हुआ हो। वेलकम टू हाई बाय निहारिका। आज एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। हमारे बीच आज हमारे गेस्ट हैं आचार्य अग्निव्रत जी। इन्होंने ये सारी चीजें झेली हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप इस बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। सबसे पहले तो आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो सभी के मन में होगा बहुत समय से, कि भगवान होते भी हैं या नहीं होते? भगवान वैसा ही सत्य है जैसा हम हैं। ईश्वर के बिना इस सृष्टि को समझा ही नहीं जा सकता। ईश्वर के बिना साइंस को गहराई से जाना नहीं जा सकता। ईश्वर के बिना सृष्टि की रचना, संचालन संभव नहीं। इसलिए ईश्वर एक वैज्ञानिक सत्य है, आस्था का विषय नहीं है, विश्वास का विषय नहीं है। ये वैज्ञानिक सत्य है, उतना ही सत्य है जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ, वैसा ईश्वर सत्य है। लेकिन जब भी बात आती है साइंस और धर्म या फेथ की, तो हमेशा कहा जाता है कि साइंस बैक्ड है क्योंकि उसके पास प्रूफ्स है। हम लोग कुछ भी साइंस में पढ़ते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, हमारे पास उसके प्रूफ्स होते हैं। लेकिन जब भी बात आती है धर्म की तो कह देते हैं ये आस्था है, ये बिलीफ है, ऐसा ही चलता चला आ रहा है, सालों से ऐसा ही है, हमने माना है, तुम्हें भी मानना पड़ेगा, और हम सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन साइंस में हम सब कुछ प्रूव करते हैं। जो ऐसा कहते हैं कि हम मानते आ रहे हैं इसलिए मान लो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमारे पूर्वज ईश्वर को मानते आए हैं, ऐसे इसलिए हम मान लें, तो हमें बिल्कुल नहीं मानना है। हम स्वयं परखें हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें, आत्मा स्वीकार करें, तभी मानना चाहिए किसी बात को। ईश्वर नहीं, किसी बात को। वही बात साइंस प्रूफ करता है। प्रूफ किसको करता है? किसी पदार्थ को नहीं, उसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है, उसके प्रभाव को प्रूफ करता है। साइंस ने कभी भी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, उसके प्रभाव को देखा। साइंस प्रकाश को देख नहीं सकता, फोटोन को, उसके प्रभाव को देख रहा है कि फोटोन के कारण ये दिख रहा है, माइक दिख रहा है। फोटोन नहीं दिखा, उसका प्रभाव दिखा। साइंस हीट को देख नहीं सकता, उसके प्रभाव को अनुभव करता है। साइंस इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकता, उसके प्रभाव को अनुभव करता है। साइंस भूख को देख नहीं सकता लेकिन प्रभाव को अनुभव करता है। वैसे ईश्वर के प्रभाव को अनुभव करें। क्यों इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसे बना है, किससे बना है, जिससे भी बना उससे कैसे बना है, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है,
आजकल साइंस बेसिक चीज़ों की तरफ जाना बंद हो गया है। पिछले लगभग 30 वर्षों से थियोरेटिकल फिजिक्स में कोई नया रिसर्च नहीं है क्वार्क की खोज के बाद। एक ग्रेविटेशनल वेव की खोज हुई थी, इसको बहुत बड़ा रिसर्च माना गया था। 2017 में अमेरिका के 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन उस पर हमने 9 प्रश्न की एक प्रश्न का भी उत्तर वो नहीं दे पाए। ये कह दिया कि हम आपसे अभिभूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि साइंस अभी बहुत कुछ अधूरा है। यह बात ठीक है कि साइंस ईमानदारी से कार्य कर रहा है, लेकिन साइंस किसी से कंट्रोल्ड है, उसके आगे नहीं बात करता। साइंस ने अपनी परिधियां, एक सीमाएं निर्धारित कर दी हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसका परीक्षण नहीं कर पाएंगे उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसको हम मैथमेटिक्स के द्वारा नहीं समझा पाएंगे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सीमाएं हैं। ये सीमाएं साइंस को आगे तक नहीं ले जाने दे रही। आगे कुछ लोग जाते भी हैं, उनको थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट वाले और आगे जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ऊहा शक्ति होगी, अंतः प्रज्ञा, तर्क शक्ति होगी, वो और खोज साइंस की गहराई में जाएगा। जितना गहरे में जाएंगे उतना ही ईश्वर को देख पाएंगे। एक उदाहरण देता हूं मैं जी। एक रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी में एक व्यक्ति देख रहा है कि गाड़ी अपने आप चल रही, कोई चला रहा है। 10 डिब्बे हैं, सब में देख रहा है, कोई यात्री उसे नहीं लगता चला रहा है। चलते चलते इंजन के पास पहुंच गया, वहां देखा कि ये चला रहा है। साइंस इंजन के पास पहुंचता ही नहीं, डिब्बा में घूम रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी में घूम रहा है। उसके पास जितने इक्विपमेंट होंगे उतने उससे ज़्यादा वो ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए आज जो टेक्नोलॉजी उससे अच्छी टेक्नोलॉजी बन जाए तो और कुछ देख पाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी से वही देखेगा जो टेक्नोलॉजी की सीमा में होगी। हम फोटोन के द्वारा देखते हैं, फोटोन के बिना देख नहीं सकते, तो फोटोन को किससे देखेंगे? आंख सबको देखती है पर आंख स्वयं को तो नहीं देख सकती ना। तो फोटोन के आगे कोई ऐसी चीज हो जो फोटोन से भी सूक्ष्म हो, वो देख पाएगी। फोटोन से सूक्ष्म साइंटिस्टों के पास कोई वस्तु नहीं, तो फोटोन को कैसे देखेंगे? तो हम फोटोन से 7 स्टेज पीछे की बात करते हैं, वहां जाके परमात्मा अनुभव होगा, तो उसको साइंस कैसे देख पाएगा? तब उसके प्रभावों को देखिए कैसे। हमारे दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको किसी भी इंद्री से देखा जा सके। इंद्री का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी भी दूर टेलीस्कोप से देखेंगे, वो भी आंख देख रही है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी यंत्र से देखा जा सके, बिना यंत्र के देखा या सुना जा सके। देखने का अर्थ सूंघना भी, चखना भी, सब कुछ है, सुनना भी, ये सब देखने में आ जाते हैं। कहते हैं ना, देखिए कौन बोल रहा है, देखिए देखिए, देखता थोड़ी है आवाज को, सुनते हैं, पर कहते देखना पानी गर्म है कि ठंडा, दिखता थोड़ी है, छूकर देखते हैं। तो जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष किया जा सके, चाहे बिना टेक्नोलॉजी के या टेक्नोलॉजी से, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, जो तर्क ऊहा से जाना जाता है। जैसे वर्षा हुई, पानी बह के चला गया, पानी सूख भी गया, लेकिन भाव के चिन्ह रोड पर है। देखेंगे अब वर्षा हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं ना, वर्षा होते हमने देखा नहीं, फिर भी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कहीं वर्षा होते हुई, उसको देखा था, हमने देखा था, इसके ऐसे निशान बने थे पानी के भाव के, वो भी वैसे ही भाव के निशान यहाँ हैं। अगर हमने पानी के भाव के निशान कभी नहीं देखे हों, तो हम इन भाव के निशान को देख के भी नहीं कह सकते कि वर्षा हुई ही। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। ये तर्क से जाना जाता है। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। कोई स्थापित व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति या प्रामाणिक ग्रंथ कहे तो मानते हैं। आइंस्टीन ने जो लिखा हमने कैसे माना? हमने तो प्रत्यक्ष किया नहीं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं। फैराडे ने लिखा, फाइनमैन ने लिखा, प्लांक ने लिखा, न्यूटन ने लिखा, हमने तो नहीं किसी को परीक्षण किया, क्यों माना?
ये कहते हैं ये होता है शब्द प्रमाण। वैसे ही उनको तो मान लेते हैं, ऋषियों ने लिखा उसमें तर्क करते हैं कि प्रैक्टिकल करो। इनको कैसे माना, ये होता है शब्द प्रमाण। जैसे इनको माना वैसे उसको मानिए। लेकिन दोनों के बीच में अनुमान प्रमाण है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के बिना कोई प्रमाण नहीं चलता, तर्क के बिना। एक व्यक्ति ने डायग्नोसिस कराया शरीर का और रिपोर्ट लेकर के आप 10 फिजिशियन को दिखाएं। जरूरी नहीं है 10 फिजिशियन आपको एक ही प्रेस्क्रिप्शन लिखें। जितना इंटेलिजेंट होगा उतना प्रेस्क्रिप्शन उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा डायग्नोसिस कर पाएगा। रिपोर्ट वही है। इसका अर्थ क्या हुआ, सत्य जानने के लिए ऊहा चाहिए, अंतःप्रज्ञा चाहिए, तर्क चाहिए। तर्क और ऊहा के बिना कोई प्रैक्टिकल कोई ऑब्जर्वेशन सही परिणाम नहीं दे सकता, मैथ भी नहीं दे सकता। जब ये समाप्त हो जाते तो वहां जाएंगे तो देखेंगे कि बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। हम कोई भी चीज ये बिना कर्ता के नहीं हो गया है, सारा सेटअप किया है, इन्होंने मेहनत की है। एक सौर मंडल का नमूना यहाँ ला के रख दें, फिर देखें कि ये कहेंगे ये ऐसे ही बन गया, विश्वास करेगा कोई? ये ऐसे नहीं बनेगा, वो ओरिजिनल कैसे बन गया ऐसे ही? यही कि उसके कर्ता को हमने देखा नहीं, हम जन्मे थे तब से ही देख रहे हैं उसको, वैसे ही बनते देखा नहीं। जिसको बनते देखा जाता है और बिगड़ते देखा जाता है उस पर विश्वास हो जाता है कोई बनाने वाला है। लेकिन जिसको बनते ही नहीं देखा, हमारी आयु अगर 1 खरब वर्ष होती और सूर्य को हमने बनते देखते तो हम पता लगता कि कोई बन रहा है। और दूसरी बात, बनाने वाला भी आंखों से देखने वाला होना चाहिए। वो आंखों से देखने वाला नहीं है तो भी हम नहीं सोच पाएंगे, लेकिन ये देखेंगे आपको बन रहा है, अभी तो बनते ही नहीं देखा। तीसरा, जितना हमारी क्षमता होगी, रेलगाड़ी चल रही है, गाय खड़ी खेत में, क्या गाय जानती है कि इसको कोई चला रहा है? उसमें इतनी बुद्धि नहीं। और हम जानते हैं तो अंदर घूम के वहां जाएंगे तब देखें, वो भी पता लगेगा चलाने वाला कुछ हरकत, उसके शरीर में कोई हलचल होगी, कहीं दृष्टि होगी, वो कुछ उसके यात्रियों से अलग उसके शरीर का वो हुआ। वैसा तो हम साइंस की परिभाषा से, सीमा से आगे जा करके साइंस थॉट एक्सपेरिमेंट करेगा, जितनी गहराई में जाएगा वहां तक पहुंचेगा जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो उसे ईश्वर का कार्य दिखाई देगा। और आज भी वैसे तो इस प्रकाश से यहाँ तक आ रहा है, इससे हम बता देंगे ईश्वर कर रहा है। प्रकाश क्यों आ रहा है, क्यों उत्सर्जित होता है, कैसे परावर्तित होता है, इसको साइंस बहुत अच्छा नहीं जानता है, उससे हम आगे बताते हैं। जहां वो मूल तत्व पे पहुंचेगा वहां से वैदिक साइंस प्रारंभ होगा, तब उसको ईश्वर की अनुभूति होगी। अभी तो हमने इतना ही जाना कि बाजार से मेज खरीद लाए, कुर्सी खरीद लाए, माइक खरीद लाए, इसको ये पता नहीं, ये तो हमें थोड़ी पता कि कैसे बनता है, किसने बनाया है। बनते हुए कारखाने में देखे ना तो पता लगेगा कैसे बनता है। तो कारखाने में नहीं भी गए तो भी बुद्धि सोचेंगे कि ये लकड़ी ऐसे तो नहीं थी पेड़ पर, ये काटी होगी, किसी ने बनाया होगा। इस प्रकार से सृष्टि का विश्लेषण करेंगे तो हमें ईश्वर की अनुभूति होगी। आंखों से नहीं दिखेगा, उसका प्रभाव दिख रहा है सारी सृष्टि में। तो आचार्य जी, जब ये हमें मालूम है वैदिक साइंस के थ्रू कि भगवान है, तो भगवान का रूप क्या है? कोई रूप है, नहीं है? क्योंकि सभी धर्मों का कहना है कि भगवान एक है। तो जो अलग अलग फॉर्म्स में उनकी पूजा होती है या उनको माना जाता है, उनका असली रूप कैसा है? देखिए, रूप का अर्थ आप सोच रहे हैं कि आंखों से दिखने वाला। आंखों से दिखने वाला सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। आंखों से दिखने वाला इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर घुमा नहीं सकता। एटम का जो डायमीटर है 10⁻10 मीटर होता है, और प्रोटॉन का साइज है 10⁻15 मीटर डायमीटर होता है उसका। उसके अंदर कोई अंदर नहीं घुस सकता, रूप वाला नहीं जा सकता अंदर। कोई रूप वाला पृथ्वी के 40,000 किलोमीटर के परिधि वाले इस गोले को घुमा नहीं सकता है। इससे भी 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, 3,30,000 गुना भारी सूर्य को नहीं घुमा सकता है। उससे भी बड़े करोड़ों गुने बड़े तारों को नहीं घुमा सकता है। संपूर्ण गैलेक्सी को नहीं घुमा सकता है। सारे ब्रह्मांड को धारण नहीं कर सकता है।
फूलों में रंग भरने वाला, पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने वाला, पत्तियों में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की रोज प्रकाश में भोजन बनाने वाला रूप वाला नहीं हो सकता। माँ के गर्भ बच्चे का निर्माण करने वाला रूप वाला नहीं हो सकता है। एक ऐसी शक्ति जिसका कोई रूप नहीं है, एक ऐसी शक्ति जो सब जगह है, एक ऐसी शक्ति जिससे बड़ा कोई भी नहीं, एक ऐसी शक्ति जिससे सूक्ष्म कोई भी नहीं। अणोरणीयान, उपनिषद क्या कहता है? अणोरणीयान महत्वमयान, अणु से अणु, महान से महान। एक ऐसी शक्ति जिससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, वो है ईश्वर। धर्म सब धर्म नहीं, धर्म तो एक ही होता है, संप्रदाय अलग है। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म का अर्थ होता है प्रॉपर्टीज। दो प्रकार के धर्म होते हैं, जड़ का और चेतन का। जड़ के धर्म को आजकल हम साइंस कह देते हैं, बस होता है जड़ का धर्म होता है फिजिकल साइंस। और चेतन के धर्म को हम धर्म कह देते हैं, वास्तव में वो स्पिरिचुअल साइंस है, चेतना का धर्म है। दोनों का नाम मिलकर के धर्म है और दोनों का नाम मिलकर ही साइंस है। दोनों पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, और दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। साइंस कभी अलग अलग भाषा नहीं बोलता, साइंस की भाषा एक है। साइंस एक दिशा में जाता है। किसी देश, किसी वर्ग, किसी भाषा का साइंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साइंस को अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, साइंस नहीं बदलेगा। पाकिस्तान वाला पढ़िए, भारतीय पढ़िए, अमेरिकन पढ़िए, दूसरी गैलेक्सी में कहीं बैठा वहाँ भी इलेक्ट्रॉन को ऐसा ही बताएगा जैसा हम बता रहे हैं, उसमें फर्क नहीं आएगा। तो धर्म में फर्क कैसे आएगा? चेतना में फर्क आएगा। चेतना के जो गुण हैं वो हैं, जैसा है वैसा है। तो ईश्वर सबके लिए है, उसमें विश्वास की चीज़ नहीं। मेरे विश्वास से सूर्य बंद थोड़ी, मेरे विश्वास से सूर्य नष्ट तो नहीं होगा। मैं विश्वास कर लूँ कि सूर्य काला हो जाए तो नहीं होगा ना। तो मैं विश्वास कर लूँ कि ईश्वर ऐसा है, वैसा नहीं होगा। जो है वो है। तो फिर भगवान को ये जो एक रूप दिया गया, या अगर भगवान एक सुपर नेचुरल पावर है जो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट हम उन्हें कहते हैं, तो फिर ये जो उनको फॉर्म्स में डालने लगे कि इस मूर्त में दिखेगा, इस शिवलिंग में दिखेगा, या क्रॉस में दिखेगा, हर अलग अलग धर्म में अलग तरीके से पूजा जाएगा, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और किस लिए हुई? ईश्वर एक है तो धर्म भी एक होगा। ईश्वर एक है, उसके नियम एक होंगे, चाहे चेतन के हों चाहे जड़ के हों। नियम एक है, इसका मतलब धर्म एक है। अब ये ईश्वर के नाम पर ऐसा कैसे हुआ? ईश्वर के वेदों में बहुत नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि उसके अनेक प्रकार के कार्य हैं। एक व्यक्ति है, जैसे इन्हीं का नाम नमन है, मुख्य नाम क्या है? नमन। इनका बेटा इनको पिताजी कहेगा, आप इनको अपना जो भी संबंध कहेंगे। इनके पिताजी इनको पुत्र कहेंगे, इनके चाचा जी भतीजा कहेंगे, और यहाँ कोई सर कहेगा, कोई कुछ कहेगा। क्यों हुआ? क्योंकि इनके रोल बहुत है। जैसा रोल करेंगे वैसा ही समाज उस नाम से पुकारेगा। ईश्वर कितने रोल करता है, उसके कार्य कितने अनंत है, इसलिए उसके नाम भी अनंत है। सबका कल्याण करता है, इसलिए वेद में उसका नाम विष्णु है, नहीं शिव है, शंकर है, शंभु है। वह सब में व्यापक है, इसलिए उसी ईश्वर का नाम, निराकार शक्ति का नाम विष्णु है। वह सबसे बड़ा है, इसलिए उसी का नाम ब्रह्मा है। वह परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसी शक्ति का नाम इंद्र है। वह जगत के माँ के समान पालन करने वाला है, इसलिए उसका नाम जगदम्बा है। वही जीवों के समुदाय का स्वामी है, मालिक है, राजा है, इसलिए उसका नाम गणेश और गणपति है। बाद में क्या हुआ? वेदों से ही मनुष्य ने नाम रखना सीखा। भाषा वेदों से आई। वेद से पहले कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि वेद से ही सृष्टि बनी है। सूर्य वेद से, चंद्र वेद से, पृथ्वी वेद से, एटम वेद से, और एलिमेंट्री पार्टिकल वेद से, सारी वेव्स वेद से, शरीर वेद से। तो वेद से पहले तो कुछ आई नहीं, वेद से बना। मनुष्य ने उनको ग्रहण किया, उनमें से फिर इन्होंने अपने नाम रखे। हर ग्रंथ जो दावा करते हैं हमारा आसमानी किताब है, ईश्वर की है, उस पुस्तक की भाषा उनके ग्रंथ बनने से पहले थी। कोई भी ग्रंथ ले लो वेद के अतिरिक्त, गीता हो,
कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, वेद से पहले कोई भाषा नहीं। वेद से पहले तो ब्रह्मांड ही नहीं था, तब वाइब्रेशन के रूप में, पुस्तक के रूप में नहीं कह रहा। तो ईश्वर के ऐसे बहुत नाम है वेदों में से। फिर उन्होंने महापुरुष अपने नाम रखे, इन्होंने शिव रख लिया, जो हमारे बड़े महापुरुष है, देव वर्ग के पुरुष थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उसी में से ब्रह्मा रख लिया किसी ने, उसी ने विष्णु रख लिया, इंद्र रख लिया। हमने क्या सोचा, बाद वालों ने, महाभारत तक तो यही चलता था। वेद पढ़ना पढ़ाना जब बंद हो गया, तो फिर इन महापुरुषों को ईश्वर मान लिया, सृष्टि रचयिता, कि शिव संहार करते हैं, ब्रह्मा जी पालन सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। विष्णु सबसे पालन का अर्थ बनता ही नहीं है, व्यापक का अर्थ बनता है। अच्छा, एक जन पालन करेगा, एक जना नष्ट करेगा, एक जना बनाएगा, तीनों के बीच में कौन करेगा सामंजस्य करने वाला? एक बना रहा है, एक नष्ट कर रहा है, विवाद नहीं होगा। उन पीछे तो कोई हो, इनके पीछे एक और होना चाहिए ऊपर, जो भाई आपको ये डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग है, गृह मंत्रालय अलग है, किसी का अलग है, ऊपर पीएम है, वहाँ पीएम कौन? तो ये सोचते नहीं। उन्होंने उन महापुरुषों को ही ईश्वर मान करके उनके चित्र बना लिए। जैसे नमन जी का भतीजा अलग चित्र बना दे, बेटा अलग चित्र बना ले, पिता अलग चित्र बना ले, ये नमन, ये हमारे पिता, ये हमारे भतीजा, ये हमारे बेटा नहीं, ये क्या हुआ? नमन तो कहेंगे चित्र बहुत सारे बन गए, लेकिन जिसका चित्र नहीं बन सकता उसका चित्र कैसे बनेगा? चित्र बनाइए तो वेद में आता है कि पृथ्वी जिसका पैर है, देवलोक जिसका सिर है, हवा जिसके श्वास है, बनाइए कैसे बनेगा चित्र? ये बताने के लिए बहुत बड़ा है। तो ये यहाँ से हो गया। वेद पढ़ना पढ़ाना गया क्योंकि उसमें परिश्रम होता है। यहाँ कोई परिश्रम नहीं, मंदिर में गए, थोड़ा घंटी बजाई, पानी डाला और मुक्ति मिल गई। इससे अब इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे मत जन्मे, सारे मत प्रतिक्रिया में जन्मे। वेद को भूलने से जो हुआ उसकी प्रतिक्रिया में दूसरे, तो वहां से बनते चले गए। सृष्टि को पढ़ना बंद कर दिया उन्होंने, धर्म को आस्था और विश्वास का विषय बना लिया, विज्ञान को तर्क का विषय बना लिया। विज्ञान तो अब आया बीच में, तो मध्यकाल में भारत में तो था, विदेश में तो विज्ञान ही नहीं था। तो इसलिए अगर मेरी आस्था से गुड़ खट्टा नहीं हो सकता है, मेरी आस्था से सूर्य ठंडा नहीं हो सकता है, तो मेरी आस्था से ईश्वर का रूप कैसे बदल सकता है? ईश्वर तो जो है बिजली है। मेरी आस्था से मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, मुझे करंट मत मारना, ऐसे हाथ पकड़ो, वो तो मारेगी। आस्था का उस पर क्या असर पड़ेगा? सृष्टि के नियम आस्थाओं से नहीं बदलते, तो उस नियम बनाने वाला आस्था से कैसे बदल जाएगा? नियम बनाने वाला परमात्मा है। तो इन्होंने सारे ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना, ईश्वर के स्वरूप गलत उसको रूप में प्रस्तुत करके आज संसार में मानव का दुश्मन बन रहा है। जरा सोचिए, फिजिक्स सब मिलके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? केमिस्ट्री है, मैथ है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, और धर्म की बात आई, लड़ाई शुरू, जिहाद शुरू, कट्टरता शुरू, दंगे शुरू। क्यों? सूर्य के नाम पर झगड़ा नहीं, सूर्य के बनाने वाले के नाम पर झगड़ा है। चंद्रमा पर न झगड़ा नहीं, और चंद्रमा के बनाने वाले पर झगड़ा है। पानी पर झगड़ा नहीं, पानी और जलवायु बनाने वाले पर झगड़ा है। ये मूर्खता नहीं तो क्या? जब हम सृष्टि को जानेंगे अच्छी तरह से तो पता लगेगा कि ईश्वर क्या है। अच्छा, इसके साथ जैसे आप हमें बता रहे हैं कि वेदों की वजह से बाकी सारी चीजें हुई, वेदों से लोगों ने नाम लिए, वहां से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वेद कहाँ से आए? भगवान को समझना है, हम वेद से समझ सकते हैं, इंसान को समझना है, हम वेद से समझ सकते हैं, लेकिन वेद कहाँ से आए हमारे बीच में, कहाँ से उत्पन्न हुए, किसने लिखे, और उसके बाद धीरे धीरे वो समाज का हिस्सा कैसे बने? वेद क्या है ये समझ नहीं जाता। अभी हमारी दृष्टि में वेद 4 पुस्तक रखी हैं, ये वेद है। उन पुस्तकों में क्या है? कुछ मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र को बोलेंगे, जैसे ब्राह्मण होते हैं ना जो वेद पाठी, वो सस्वर वेद पाठ करते हैं, कभी सुना हो तो अच्छा लगता है बड़ा। तो वो सस्वर पाठ सारे ब्रह्मांड में आज भी गूंज रहा है। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो
जो वाणी के 4 रूप होते हैं। हम्म, मैं जो बोल रहा हूँ आपके कान के पर्दे तक जा रही है, ये वाणी ठोस, द्रव और गैस 3 में चलती है। ये नहीं होगी तो नहीं सुनाई देगा, पर्दे तक पहुंचेगी नहीं मेरी आवाज़। लेकिन पर्दे के बाद ठोस, द्रव, गैस की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाती है मस्तिष्क तक। उसके लिए स्पेस की जरूरत होती है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ मध्यमा, इसको कहते हैं बैखरी। लेकिन मस्तिष्क मांस का पिंड है, वो भी नहीं सुनता, मन सुनता है, माइंड। उसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की जरूरत, स्पेस की जरूरत नहीं है। उसके लिए मन की ही जरूरत है, जो समष्टि मन सब जगह फैला है। उसको कहते हैं हमारे पश्यंती वाणी, जो टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। अब यहाँ से टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है। फिर मन भी नहीं सुनता, आत्मा सुनता है। उसका वाणी का रूप है परा। उसके लिए मनस्तत्व की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति में चलती है, बेसिक मटेरियल कहा जाए उसमें चलती है। तो सबसे पहले पदार्थ, आप दूध से क्रीम निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे? हरकत करेंगे, उसमें हलचल होगी। गति के बिना तो क्रीम निकलेगी नहीं। दही से मक्खन गति के बिना निकले नहीं, गति के बिना कोई कार्य नहीं होता। गति ही ध्वनि का रूप है। ये ऐसे बजाया, ये ध्वनि हुई, इसने गति की, टक्कर मारी, 2 वस्तुओं के बीच में टक्कर से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वो टक्कर अक्षरों के लेवल पे होगी, उसको पारा बोलेंगे। अच्छा, जो प्रकृति का रूप है, बेसिक मटेरियल, मूल उपादान का। प्रकृति का मतलब ये नहीं पेड़ पौधे, जिस पदार्थ से सृष्टि बनी है। फिर टक्कर मनस्तत्व के लेवल पर होगी, 2 रश्मियों के मनस्तत्व के लेवल, उसको कहेंगे पश्यंती ध्वनि। और फिर वो टक्कर स्पेस लेवल पर होगी, स्पेस में फ्लक्चुएशन हो, उसको कहेंगे मध्यमा ध्वनि। और ये प्रेशर, टक्कर, ठोस, द्रव, गैस के अणुओं में होगी, इसको कहेंगे बैखरी। तो सृष्टि में सबसे पहले तो प्रकृति क्या है? अक्षर रूप है, जो संस्कृत में 63 वर्ण है। उस ध्वनि के परा से भी सूक्ष्म रूप ही प्रकृति है, उसी से संसार बना है। उसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा अलग है, जो शब्द होते हुए भी अक्षर है, ओम। ये प्रकृति अर्थात प्रलय की अवस्था में प्रसुप्त रहते हैं सब। न कोई एनर्जी है। एनर्जी का मतलब कोई ध्वनि नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई गंध नहीं है, रूप नहीं, रंग नहीं, मास नहीं, चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पदार्थ है, सोया हुआ जैसा। उसमें सबसे पहले ईश्वर ओम, उस ओम शब्द में जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उसको एनर्जी देता है। एनर्जी देते ओम शब्द सब जगह भरा हुआ है। अक्षर भी सब जगह भरे, लेकिन ओम अक्षर भी सब जगह भरा हुआ है। वो सारे सक्रिय हो जाते हैं ओम अक्षर। यह है काल। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओम के जागृत होते ही 2 गुण सक्रिय हो जाते हैं, सत्व और रज। इसको कहते काल। साइंस नहीं जानता काल क्या होता है, टाइम नहीं जानते। टाइम की बातें बहुत सुनती है, पर टाइम की परिभाषा ही नहीं। तो ओम जागृत होते उन अक्षरों को जागृत कर देता है। फिर वो अक्षर जागृत होते ही तो प्रकृति पदार्थ महत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं महत। उसी का रूप हमारे यहाँ बुद्धि है, अंतःकरण में। फिर अक्षर जब जुड़ने लग जाते हैं, ओम को और एनर्जी मिलती है, तो शब्द बनने लगते हैं। भू, हुआ, स्व, ओम के बाद सीधा भू बना, भू विसर्ग। इसको कहते हैं अहंकार अवस्था। वो आइडेंटिटी बताता है, मैं हूं, मेरे में गुण प्रकट हो गया है, मैं एक पदार्थ बनाने की क्षमता रखता हूं, उसको अहंकार। अहंकार भी उसको कहते हैं घमंड, मतलब मैं हूं, कुछ बता रहा है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। वो शब्द बताते हैं मेरा अस्तित्व है, मैं अस्तित्व में आ चुका हूं। फिर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी प्रवाह ईश्वर से आ रहा है ओम के थ्रू। ओम एक कॉन्टैक्ट ऑफिसर है। फिर शब्द जोड़ करके मंत्र बनने लगते हैं, वाक्य बनने लगते हैं, अलग अलग छंदों में। उस अवस्था को कहते हैं मनस्तत्व, जो सब जगह भरा हुआ है, वो परावस्था में। फिर ओम को और एनर्जी देता है, तो ओम पश्यंती में बदल जाता है। फिर वो उनको पश्यंती बदलता है।
पश्चंती बदलता है तब बनता है स्पेस। स्पेस उसके बाद बनता है वायु तत्व। वायु का मतलब एयर नहीं, सब जगह वायु को एयर समझ लेते हैं। स्पेस को स्पेस कहते हैं, आकाश को स्पेस, वायु को एयर समझ लेते हैं, अग्नि को फायर समझ लेते हैं, जल तत्व को वाटर समझ लेते हैं, और पृथ्वी तत्व को अर्थ समझ लेते हैं। ये गलत। एयर आज की भाषा में वैक्यूम एनर्जी जो सारे स्पेस में भरी हुई, ये बनता है। फिर उसको वो मंत्र ही कंडेंस करते हैं, वो पश्चंती रूप में गूंज रहे हैं, कंडेंस करके फिर स्पेस बना, फिर पार्टिकल बने। वो वायु वैक्यूम एनर्जी फिर पार्टिकल बनते हैं। क्वार्क है, फोटोन है, मिड पार्टिकल्स है, ये बने। यहाँ से फिर आज का साइंस प्रारंभ होता है। तो हम 7 स्टेज पीछे गए। देखिए पार्टिकल से आगे, इलेक्ट्रॉन से आगे बना वैक्यूम एनर्जी, उससे आगे जिसको वायु तत्व कहेंगे हमारे, आकाश, उससे आगे मनस तत्व, उसके आगे अहंकार तत्व, फिर महत तत्व, फिर काल तत्व, फिर प्रकृति। 7 स्टेज पीछे। वहाँ ईश्वर दिखाई देगा, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ तक सोचेंगे जब ना, वहाँ तक सोचेंगे कैसे। तो जो ये वेद है। और उसके बाद जैसे मनुष्य बन गया, फिर सृष्टि रचना, जैसे जैसे साइंस मानता है मनुष्य बना। सबसे पहली पीढ़ी का मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है जितना कभी सृष्टि में नहीं हो सकता, इतना बलवान और विशाल आकार वाला होता है जैसे कभी नहीं हो सकता। तो वो सब मोक्ष से आते हैं, पहली पीढ़ी के। कुछ स्त्री और कुछ पुरुष दोनों जोड़े आते हैं, और भूमि से उत्पत्ति होती है। आके उनमें से जो 4 सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषि। उन्होंने उस स्पेस से उन ध्वनियों को सुना। पश्चंती अवस्था में तो योगी थे। ऐसा नहीं एक एक मंत्र सुना, जैसे कंप्यूटर से इधर से इधर ले लेते हैं ना सारा डाटा, वैसे ले लिया। चारों ने मिलके एक अन्य व्यक्ति को ये दे दिया ज्ञान, वो था ब्रह्मा। उनका नाम था ब्रह्मा, सबसे पहले ब्रह्मा। अब शब्द तो ले लिए, मंत्र ले लिए, लेकिन जानकारी कैसे हो, इसका क्या अर्थ है, वो जानकारी ईश्वर के द्वारा ही हुई समाधि में। ये है वेद। तो वेद भारत का नहीं है, वेद हिंदू का नहीं है, वेद इस पृथ्वी का भी नहीं है। जिससे ये सारा यूनिवर्स बना है, वो वेद हमारा कैसे हो सकता है, वो तो सबका है। अगर कोई मुस्लिम कहता है वेद हमारा नहीं है, ईसाई कहता है हमारा नहीं है, कोई कहता हमारा नहीं है, भाई सूर्य तुम्हारा तो वेद भी तुम्हारा। इन वेद मंत्र के वाइब्रेशन शरीर बना सबका, एटम बने, पार्टिकल बने, तो उनसे तो हमारा शरीर बना है, उनसे ब्रह्मांड बना है। तो वेद सबका है। वेद वालों ने इस बात को समझा नहीं। हिंदू के घर में वेद होना चाहिए, सनातन ही धर्म है जो कॉस्मोलॉजिकल धर्म है, वेद का है। सनातन का जो सदा से चला आया है, इस सनातन का तिलक लगा ला, ये लगना, ये सनातन नहीं है। सनातन का लक्षण पढ़ोगे तो मनुस्मृति पढ़िए, 10 लक्षण है। बताइएगा। मैं धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशम, धर्म, लक्षणम, धैर्य। कौन व्यक्ति धर्मात्मा, इसकी पहचान है। किस व्यक्ति में कितना धैर्य है, कितना क्षमाशील है, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख में समान रहता है, वो क्षमाशील। दम, किसका मन पर नियंत्रण है, मन जिसके वश में है वो धर्मात्मा है। दमो अस्त्यम, दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा भी मन में नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हो ना, बिना योग्यता के मेरे को पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, दूसरे को नीचा गिरा देना, चोरी कर देना, करप्शन करना, वो भी धर्म की बात करें तो आश्चर्य की बात है। मैं सोच भी कैसे सकूं मैं मेरी योग्यता नहीं, मैं आपके पद पे बैठ जाऊं, ये सोचना भी अपराध है। वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। तो अस्तेय कहते हैं चोरी की भावना भी ना आवे। अनधिकार, किसी की वस्तु लेना भी चोरी है। शौचम, पवित्रता, मन की, आत्मा की और शरीर की पवित्रता। मन की पवित्रता सत्य से ही होती है। भगवान मनु कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। मन सत्य, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से पवित्र होता है, विद्या और तप से आत्मा पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। वो उसको कहते हैं शौच, पवित्रता।
शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना धर्म का लक्षण है। और धी बुद्धिमान होना, बुद्धिवर्धक कार्य करना। धी विद्या, शास्त्रों का विद्वान होना, शास्त्रों को समझना, सृष्टि को समझना, ये धर्म का लक्षण है। धीर विद्या। सत्यम, सत्य मन वचन कर्म से सत्य, बोलना करना और क्रोध न करना। और एक आता अहिंसा, 11वां। तो ये जिसमें हो, अब ये किसके लिए? इसको कहते हैं सनातन। इस हिसाब से तो कोई भी धार्मिक नहीं है। नहीं है धार्मिक। जो धार्मिक नहीं वो धार्मिक बने हैं और खरबों के मालिक बने, बड़े बड़े आश्रम बने, भव्य आश्रम, वो धर्म के नाम पर ही झूठ बोल रहे हैं। धर्म के नाम पर झूठ बोलना उस चोर से ज्यादा अपराध है जो चोर के समाज में जानते थे कि आदमी चोर है। मैं धर्मगुरु हूं और धर्मगुरु होने के नाते अरबों का मालिक हूं और आपको झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा हूं, तो मैं उस चोर और डाकू से ज्यादा अपराधी हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के नाम पर ही छल कर रहा हूं। मैंने ईश्वर को मूर्ख समझा है। तो ये धर्म यह है जिनमें 11 लक्षण हो, ये पहचान हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म गुरु हैं, जिनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, आश्रम चल रहे हैं, और सवाल तो उनसे कोई पूछता नहीं है। धर्म पर अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो आप नास्तिक हैं। और एक डर का धंधा है जो चलता है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। डर और लोभ। हाँ, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा कर लोगे तो ये मिल जाएगा। हाँ, डर और लोभ पे सारा धर्म का धंधा चल रहा है। तो अगर कोई इंसान इस चीज से बचना चाहे तो सबसे पहले तो जरूरी है कि वो इंसान सच्चाई समझे कि है क्या। सच्चाई समझे, है ना। कि अगर हम हमारे कह देने से तो कोई नहीं मानेगा कि हम कह दे भाई कल से आप जाना बंद कर दीजिए, कल से किसी बाबा के पास नहीं जाना है, तो महज हमारे कह देने से कौन मान रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम उनको साइंटिफिकली बता सकते हैं या हम उनको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऐसा कुछ बताना चाहें तो उनको आप ये बताइए कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कहते किसको है, ये बताइए। सभी जानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो आप तो बहुत सारे ईश्वर मानते हैं, में कौन सा ईश्वर है सृष्टि बनाने वाला और उसने कैसे बनाई, ये पूछिएगा। सूर्य सबके लिए एक है, तो सूर्य बनाने वाला ईश्वर तो एक ही होना चाहिए ना, झगड़ा क्यों है। सारी सृष्टि बनाने वाला एक ही है, सारे उसके नियम एक है, तो उन नियमों को बनाने वाला भी तो एक ही होना चाहिए ना। वो एक कौन सा है जिसमें ये सामर्थ्य है कि इतना बड़ा विशाल यूनिवर्स जो हमारे लिए जो अनंत है, वैज्ञानिकों ने इसके जो रेडियस को मापा है अब तक, जो देखा हुआ जो विजिबल यूनिवर्स है जिसको हम देख पाए अब तक, 10⁻26 मीटर, एक के आगे 26 शून्य लगा दीजिए, इतने मीटर तक हम देख पाए हैं कि वहां तक तो यूनिवर्स है, आगे का कुछ पता नहीं। 10⁻54 या 55 किलोग्राम वेट है इसका, मास, वेट नहीं कह सकते, इतना तक ना। आप जो मानते हैं जिसको, उसमें से कौन ऐसा है जो इतना बड़ा बना लिया और इतने बड़े को धारण कर रहा है, और कौन ऐसा है कि इसको बनने से पहले भी था। सारे शरीरधारी हैं, उनका भी किसी का 7वें आसमान पर रहता है, किसी 4थे आसमान पर रहता है। सब जगह रहेगा वही ईश्वर है, और सब जगह रहेगा वो साकार तो हो नहीं सकता। साकार की आंख होगी, कान होंगे, हाथ होंगे, पैर होंगे, उनका साइज है, लेकिन जो सब जगह रहेगा उसको साइज हो ही नहीं सकता। आकाश का क्या साइज है, इस हवा का भी क्या साइज है, जबकि हवा तो सब जगह भी नहीं। जो इनके भीतर भी हो, इनके बाहर ही हो, वो भी वही सृष्टि को चला सकता है। पार्टिकल्स के भीतर भी है, पार्टिकल्स के बाहर भी है, गैलेक्सी के भीतर भी है, गैलेक्सी के बाहर भी है, ब्रह्मांड के भीतर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है। वो ब्रह्मांड को बना सकता है। और ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म स्टेट जो प्रकृति बताई, महादेव जी ब्रह्मा जी ने 30 नाम दिए हैं महाभारत में, उस पदार्थ के भीतर भी है, बाहर भी है, वो उससे कुछ बना सकता है। ये तो नहीं बना सकता, उसका कोई रूप नहीं हो सकता, और वो हमारा ही नहीं हो सकता, मैं कोई ठेकेदार नहीं उसका। धर्मगुरु आपको वैराग्य का उपदेश देंगे,
शरीर, ये सोना चांदी किसी काम नहीं आएगा, न सोना साथ जाएगा न चांदी साथ जाएगी, मौत की शहजादी आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ सब जाएगा। इतना सारा आश्रम है, इतने सारे, बहुत सारे तो आभूषण भी पहनते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये व्यापार, ईश्वर के नाम पर व्यापार। अरे व्यापारी करना दूसरा कर लेते हैं, ईश्वर के नाम पर क्यों करो? जो सत्य होता है, ईश्वर को जो जानता है वो सृष्टि को अवश्य जानता होगा। ईश्वर को जानने का रास्ता सृष्टि है, और सृष्टि को जानने का रास्ता वेद है, और वेद को जानने का रास्ता वर्तमान में हमने खोजा है, जो ऋषियों का था, वैदिक रश्मि सिद्धांत। वेद को रश्मियों के रूप में समझो, वेद को ब्रह्मांड बनाने वाले वाइब्रेशन के रूप में समझें, तो सृष्टि समझ में आएगी, वेद भी समझ में आएगा, ईश्वर भी समझ में आएगा। आस्थाओं के भरोसे जो ले जाते हैं, अंधविश्वासों में डुबोते हैं। आज का साइंस भोगवाद की तरफ ले जा रहा है, और आज का जो तथाकथित धर्म है वो अंधविश्वासों में धकेल रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। धर्म वाला विज्ञान में हस्तक्षेप नहीं करता, विज्ञान वाला धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। दोनों सोचते हैं ये अलग सब्जेक्ट है, मैथ इनका, हिंदी इनका, इंग्लिश इनका, ये कोई तरीका है? दोनों ही तो साइंस है, और दोनों का स्रोत ईश्वर है। हम साइंस के बिना भी जी नहीं सकते, धर्म के बिना नैतिकता नहीं आ सकती, और नैतिकता बिना सुख नहीं हो सकता, कितनी साइंस ले आओ। इसलिए सृष्टि को जानना, ईश्वर को जानना हर व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। कर्तव्यों का नाम धर्म है। ये जो लक्षण है, ये तो हमारी ड्यूटीज हैं, आचरण है, जीने का तरीका है धर्म। धर्म का कोई लक्ष्य बाह्य, मैंने कपड़े पहन लिए भग में, ये सन्यासी के ये लक्ष्य के बाहरी आवरण है। कपड़े पहन के मैं क्या करता हूं, वो है धर्म, वो धर्म है। तिलक लगाया, बाहरी आवरण हो गया, जनेऊ पहन लिया, बाहरी आवरण हो गया, उसको पहन के करता क्या हूं, वो है धर्म। ईश्वर उसको देखता है, ये नहीं देखता कपड़े कैसे पहने, मेरे कपड़े से क्या किसी को फायदा नुकसान होगा, लेकिन मेरे धर्म से लाभ होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो समाज को भी लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा, समाज को लाभ होगा, मुझे। धर्म सबको लाभकारी होना चाहिए। धर्म की परिभाषा महर्षि कणाद ने लिखी, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण वो धर्म कहलाता है। तो लोक का कल्याण होता है फिजिकल साइंस से, और परलोक का कल्याण होता है स्पिरिचुअल साइंस से। उस दोनों साइंस मिला करके धर्म कहलाते हैं। हमें संप्रदायों से उठ करके धर्म की ओर चलना चाहिए। हमारा आत्मा से पूछेंगे, आत्मा खुद ही बता देगा झूठ की तरफ जा रही हो। आत्मा से पूछता कौन है? बाबा जी ने कह दिया ठीक है। और लोगों को लग भी रहा होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, रुक जाना चाहिए, लेकिन वही है कि आप आंख मूंद कर इतना भरोसा कर लेते हैं किसी और पर कि जब आपका अंतर्मन कह भी रहा होता है ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज पर रिएक्ट नहीं करते। डरते हैं कि क्या पता कुछ हो जाए तो, ऐसा डरते हैं। और क्या पता कुछ लाभ हो जाए तो, हम ऐसा करें, क्या पता सोना का घड़ा मिल जाए, क्या मालूम, ऐसे भी करते हैं। आचार्य जी, अगर वेद हर चीज का आधार है और वेद से सारी चीजें समझी जा सकती हैं, तो कुछ चीजें जो आमतौर पर हम लोग अपने समाज में देखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो वेदों के हिसाब से सही है या नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या ब्राह्मण को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं हमारे देश में जो खाते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में जो रहते हैं, वहाँ अलाउड होता है, किसी को नहीं अलाउड होता है। या आप ट्यूसडे नहीं खाएंगे, सैटरडे नहीं खाएंगे, कुछ भगवान का सोच के कि नहीं हम शिव जी की वजह से नहीं खाते हैं, या फिर हम बजरंग बली की वजह से नहीं खाते हैं। तो वेदों के अनुसार क्या नॉनवेज खाया जा सकता है? अहिंसा परमो धर्म, महाभारत में 4 बार काव्य संप्रदाय है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा योग दर्शन में यम में सबसे पहला यम अहिंसा ही है। उसके बाद सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य अस्ते, अपरिग्रह आते हैं। और ये भी कहा है महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कि अहिंसा मूल है, बाकी सब शाखा, तने, पत्तियां और फल है। किसी भी मनुष्य को मांस खाने का अधिकार नहीं है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, उसका जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं, चाहे यहाँ रहता हो, चाहे अमेरिका रहता हो, कहीं भी रहता हो। ब्राह्मण क्षत्रिय की तो बात ही नहीं। मांस कौन खाता है? जिसको परमात्मा ने मांसाहारी बनाया है।
बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े पंजे हैं, बड़े बड़े दांत हैं, आहार नाल छोटी है, रात में दिखता है, वो मांसाहारियों की पहचान है। उनको वो खाते हैं, चाहिए नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर तो खाएगा ही, उनका भोजन बना है। मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। जो खाते हैं वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। न केवल वो हिंसा कर रहे हैं बल्कि वो सारे ब्रह्मांड को प्रभावित भी कर रहे हैं, पेन वेव्स के कारण, हिंसा की वेव्स के कारण। इस वेव्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मदन मोहन बजाज ने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं, मुझे लाके भेंट की थी। मेडिफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे वो। मेरी कुछ चर्चा कहीं से सुनी, मेरी छोटी सी पुस्तक पढ़ी, मेरे पास मिलने आ गई। उन्होंने तो ये भी रिसर्च किया है कि इन हिंसा के कारण भूकंप आते हैं, चक्रवात आते हैं, क्योंकि हम स्पेस को भी नहीं जानते। स्पेस से आगे आता है वायु और फिर वहां आता है मनस्तत्व, वहां तक कैसे जानेंगे? ये हमारी संवेदनाएं उसको प्रभावित करती है, मनस्तत्व, सारे ब्रह्मांड का आधार है। झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, अति कामुकता, अति लोभ, अति शोक, पीड़ा, क्रोध, हिंसा, इन सब तरंगों से वो प्रभावित होता है मनस्तत्व, जो ब्रह्मांड का कारण है। वहां से भूकंप भी प्रारंभ वहां से होता है, सुनामी का वहां से हुआ, तूफान का, चक्रवात का। ये तो केवल सूर्य का तल गर्म हो गया, पानी का गर्म क्यों हुआ? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बता देगा मौसम विभाग। डिस्टर्बेंस हुआ किसने, कैसे किया? तो गहराई में पर्यावरण विभाग नहीं जानता। तो हिंसा न केवल उसकी जान ले रही है बल्कि ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, सूर्य तक को प्रभावित कर, गैलेक्सियों को प्रभावित, ये भी इनका रिसर्च है और ये हमने उनको और विस्तार से बताया। तो हिंसा किसी को अधिकार नहीं है, जिसका भोजन बनाया है वही करेगा। बिल्ली चूहे खाएगी, कबूतर को खाएगी, उसका काम है, उसको बनाया परमात्मा ने। ऐसा आदमी तो नहीं खाता पकड़ के खा जाए। मगर जब ह्यूमन एवोल्यूशन की बात होती है, हाँ। तो हम लोग तो यही पढ़ते आए हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, जानवर खाते थे, उसी को फिर आग बना, फिर तो आग में भूंज के खाने लगे। तो यही सारी चीजें धीरे धीरे करके हमको पता चली। तो हम लोग तो कई बार जब ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी जानकारी तो वहीं तक सीमित है कि भाई हमारे पूर्वज जो थे वो बंदरों जैसे दिखते थे, एप्स जैसे दिखते थे, और वो वहीं शिकार करते थे, जंगल में जो जानवर मिलता था मारते थे, खाते थे। बंदर की पूंछ घिस गई, जिस अंग का उपयोग नहीं लिया वो घिसता चला गया और पूंछ गायब हो गई। एक से मैंने पूछा कि पूंछ का क्या उपयोग करता है बंदर? कि पेड़ पे बैलेंस पकड़ने के लिए लटक जाता, कोई तो पूंछ के सहारे भी लटक जाता है। तो मैंने कहा फिर पूंछ का सहारा सुने लेना क्यों छोड़ दिया? हाथी की पूंछ सूंड गायब हुई होगी, सूंड से क्या करता है? सांस लेता है, भोजन लेता है। तो सूंड का उपयोग कैसे बंद किया उसने? विकासवाद और बिग बैंग दो आज के साइंस के सबसे बड़े झूठ है, सबसे बड़े झूठ। हम तो किसी मंच पर कहा। अभी मैंने बताया कि जो सबसे पहली पीढ़ी होती है उससे बलवान पीढ़ी फिर कभी नहीं हुई, उससे बुद्धिमान पीढ़ी उससे कभी नहीं हुई, उससे बलवान पीढ़ी का बड़े आकार वाली कभी नहीं हुई, उससे अधिक अंतः प्रज्ञा वाली नहीं हुई। विकास नहीं, हमारा ह्रास हुआ है। पहले आपके भी दादाजी अगर जीवित हो तो उनको पूछना, उंगलियों पे हिसाब कर लेते थे, आप नहीं कर सकते। आपको तो अब ये कहे ना 35 में 36 का गुणा करे तो कैलकुलेटर चाहिएगा, कागज पेन भी नहीं लेंगे। तो ह्रास हुआ कि विकास हुआ? शारीरिक बल का ह्रास हुआ है, बौद्धिक बल का ह्रास हुआ है, स्मरण शक्ति का ह्रास हुआ है, चरित्र का ह्रास हुआ है। विकास का हुआ? ये रोड का नाम विकास नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का नाम विकास नहीं है। और शरीर का विकास, शरीर का विकास आदमी पर जाके रुक क्यों गया फिर? और बंदर आज भी है। ज्ञान का विकास भी बताते हैं, ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान का विकास किसी पशु पक्षी में क्यों नहीं हुआ? उनमें ज्ञान का विकास नहीं हुआ, हमें शरीर का विकास नहीं हुआ। तो विकासवाद सबसे बड़ा झूठ है। तो मतलब पहली पीढ़ी क्या खाती थी? मेरी पुस्तक है, वो मैं नहीं लाया, आदि सृष्टि का ज्ञात रहस्य। वेद के 28 मंत्रों की व्याख्या उसमें 3 प्रकार की। पहली पीढ़ी में कुछ ऋषि जो अग्नि वायु आदि तंगरा ऐसे ऋषि तो केवल वेद मंत्रों की ऋचाओं से ऊर्जा ग्रहण कर लेते। ये फोटोन है, इससे 360 प्रकार के यंत्र होते हैं एक फोटोन के अंदर। 360 प्रकार के मंत्र, मंत्रों की संख्या लाखों होगी लेकिन प्रकार, काइंड्स ऑफ। तो इससे हम ऊर्जा ले सकते हैं। और वेद मंत्र सारे
मेरी क्षमता हो तो मैं उनसे ही ऊर्जा ले लूंगा। वे ऋषि कुछ तो उनसे ऊर्जा ले लेते थे, कुछ सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेने वाले थे, कुछ चंद्रमा के प्रकाश से ऊर्जा लेने वाले, शेष फलाहारी थे। मांसाहारी मनुष्य कभी हुआ ही नहीं नेचुरल रूप से। जब हिंसा के भाव आ गए तब हो गया, वो उसका अपराध था, ईश्वर ने नहीं किया, तो मनुष्य का ह्रास हुआ है। तो उस हिसाब से जो हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो सब गलत है। सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सालों से ये भी पढ़ते आ रहे हैं, एक धमाके से सृष्टि बन गई। हाँ, और धमाके से कुछ बनता नहीं, बिगड़ता जरूर है। धमाके के साथ आप कोई कार्य नहीं कर सकते। घर में रोटी बना के दे, धमाके से नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। मूर्ति कोई बनाएगा तो धीरे धीरे बनेगा, धमाके से नहीं बनेगा। धमाके से कुछ बनता है क्या? किसी फैक्ट्री में धमाके से बनते देखा किसी ने कुछ? तो ये भी झूठ पढ़ते आ रहा है और ये भी झूठ पढ़ते आ रहा है। इसलिए झूठ पढ़ते आ रहे हैं, ये भी एक साजिश है कि वैदिक विज्ञान को नकारा जा सके, हमारे ऋषियों को मूर्ख सिद्ध किया जा सके। उनके तो ग्रंथों में लिखा है कि वो ज्यादा पढ़े ले नहीं थे, मछली खाते थे, एक रोटी खाई और मछली खाई टोकरी में, फिर भी मछली बच गई, ऐसी बाइबल में। तो हमारे ऋषि मुनि इससे ऊपर न जा सके, इसलिए सभी मनुष्य बंदरों से मानते। और फिर मैं कह रहा हूं कि साइंस पढ़ने वाले को ऊहा अंत प्रज्ञा होनी चाहिए। अंत प्रज्ञा नहीं होगा तो ऐसे ही जाएंगे हम। जानबूझ के किया जा रहा है, कुछ अनजाने में किया जा रहा है। अनजाने में किया जाता तो सही बताने पर सुधार हो सकता था, पर नहीं होता है। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी थे सांसद, हमारे ट्रस्ट के प्रधान संरक्षक है अभी, जो बागपत सांसद थे जी। उन्होंने संसद में कह दिया, आप लोग होगे बंदरों के वंशज, हम तो ऋषियों के वंशज थे। पता है आपको, दूसरे मंत्री पद से दूसरे मंत्री नहीं बने, दूसरी बार सांसद रह गए। तो सरकारें नहीं सुन सकती। नेशनल साइंस एकेडमी के 3 डायरेक्टर्स ने पीएम को लेटर लिखा था कि एक सांसद, एक मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय था उनके, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने लिख के पीएम को लिख रहे हैं ऐसे पीछे। मैंने तीनों ही डायरेक्टर्स को मैंने फिर उन प्रश्न पूछे कि इनका उत्तर दो, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, पर उनको मंत्री पद नहीं मिला अगली बार। इनके पास कोई उत्तर नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी भी फिजिसिस्ट से हमारी बात करा दीजिए, हम उसकी सारे जन्म पत्री निकाल देंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 2004 से 2015 तक में लगभग लगातार हर साल गया। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, भारत की सबसे बड़ी संस्था फिजिक्स में रिसर्च की, जो फंडामेंटल रिसर्च है, उसमें भी मैं 2011 से 15 तक गया। मैंने फिजिक्स इन वैज्ञानिकों को गहराई से देखा है, वो मेरे सब मित्र भी रहे, वो बड़ी ईमानदारी से बता भी ये हम नहीं जानते। तो मैं उनको जान करके फिर बता रहा हूं कि साइंस कहाँ रुका हुआ है, कहाँ गलत जा रहा है दिशा में। उनको कहता भी था, वो मानते भी थे, हम उनको सही दिशा में लाए। लेकिन स्वीकार नहीं सरकारों को, सिस्टम को स्वीकार नहीं है। सिस्टम के आगे सब विवश है। तो वैसे ही विकासवाद और वैसे ही बिग बैंग, ये दोनों बहुत झूठ चल रहे हैं। धर्म में भी झूठ चल रहा है, साइंस में भी झूठ चल रहा है। अच्छा, जहाँ बात कर रहे थे कि वेद को आधार मानते हुए हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे, तो ये जो व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूँ करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, माना जाता है कि हिंदू औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो क्या है, वेदों में इसकी बात कही है? इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है कि अगर कोई औरत व्रत करेगी तो जो उसका हस्बैंड है उसकी ज़िंदगी कुछ सालों से बढ़ जाएगी? और मान लीजिए, मतलब ये तो मेरा ऑब्नॉक्शियस थॉट है, कि एक औरत है जिसकी दूसरी शादी हो गई, पहले वाले पति से नहीं बनी, डिवोर्स हो गया, तो फिर ये सृष्टि को कैसे पता चलेगा कि हाँ अब ये जो व्रत रख रही है इसका लाभ दूसरे वाले पति को होना है? देखिए, निरुक्त शास्त्र है, वेद को समझने की कुंजी है। ब्राह्मण ग्रंथ का निरुक्त आता है, जो लगभग महाभारत काल का ग्रंथ है, 5,500 वर्ष पुराना ग्रंथ। उसका वैज्ञानिक भाषा सबसे पहले मैंने किया विश्व में, उसका नाम है वेदार्थ विज्ञान जी। हमारी वेबसाइट वैदिकफीस.org पर वो फ्री PDF उपलब्ध है। और वेद विज्ञान लोग ऐतरेय ब्राह्मण का ग्रंथ है, वो 2800 पृष्ठ का है। निरुक्त का भाष्य है, वो 2070 पृष्ठ का है। उसमें व्रत किसको कहते हैं कहा है? व्रत कर्म नाम निवृत्ति मार्ग का
बुराइयों से निवृत्ति वाला जो कर्म है वह व्रत कहलाता है। ये व्रत नहीं है कि भूखा रहने एकादशी का व्रत, उसका ये व्रत है ही नहीं, ये बाद में चले सब। कोई सत्य बोलने का व्रत लेता नहीं है, अहिंसक बनने का व्रत लेता नहीं है, चोरी कर छोड़ने का व्रत लेता नहीं है, छल कपट छोड़ने का व्रत लेता नहीं। ये व्रत लेता है कि मैं गाजर नहीं खाऊं, आलू नहीं खाऊं, हम इसको उपवास करूंगा, उसको। ये क्या व्रत है? इससे किसको लाभ होने वाला है? अगर किसी के उपवास से दूसरे की आयु बढ़ जाए, इसका अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था तो है ही नहीं, हम किसी के भाग्य को बदल देंगे। मैं तो अपना ही आयु नहीं बढ़ा सकता, दूसरे की कैसे बढ़ाऊंगा? तो आयु तो ईश्वर की व्यवस्था अधीन है, कोई किसी की आयु नहीं बढ़ा सकता, ना कोई घटा सकता, मार दे वो अलग बात है। तो ये सब व्रत का अर्थ ही गलत हो गया। ईश्वर का जैसे अर्थ गलत कर लिया, पूजा का अर्थ कर, जो पूजा उपासना थी, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, योग साधना होती थी, वो तो हो गए बंद, और ये हो गई पूजा, और ये हो गई व्रत। तो हमने व्रतों को भी छोड़ा। व्रत क्या था? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन, ये था व्रत। व्रत देखो श्री राम ने क्या व्रत निभाया, सत्य का व्रत निभाया था। सत्यव्रती महाराज हरिश्चंद्र वो हुआ करते थे व्रत, तो वो व्रत तो कोई करता नहीं। और साधु बाबाओं के पास वो भी ऐसे ही व्रत कराएंगे, संकल्प दिला दें क्या करना है, क्या आपको गाजर छोड़ देनी है, आपको केला नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है। कोई नहीं कहता कि झूठ बोलना छोड़ देना, क्योंकि वो व्रत दिलाने वाला खुद झूठ बोल रहा है। तो ये व्रत है ही नहीं वास्तव में, ये वेद से इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत पढ़ी थी, जब वेदों की बात होती थी, कि आपका कर्म ही आपका धर्म डिसाइड करता है, जैसा आपका कर्म होगा वही आपका धर्म होगा। लेकिन अब ऐसी चीज होती नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है, जो पिताजी के नाम के पीछे लगाते हैं वही आपका होता है, उनका बिजनेस है तो वही बिजनेस आप टेक फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीज चेंज होती चली गई सालों के साथ में, या ये चीज सिर्फ बुकों तक सीमित थी, जो बुक्स थी, किताबें थी, वहीं तक सीमित थी? उसके बाद जब एक्चुअल में समाज में ये सारी बातें आई तो लगा कि यार ये तो पढ़ने में अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। वेद के अनुसार भगवान ने मनुस्मृति लिखी, और मनुस्मृति संसार का मनुष्यकृत सबसे पहला ग्रंथ है विश्व का। वेद तो अपौरुषेय है, लेकिन मनुस्मृति मनुष्यकृत ग्रंथ है, जो सबसे पहला ग्रंथ है। सारे अब तक धरती पर जो राज व्यवस्थाएं चली हैं, समाज व्यवस्थाएं चली, मनुस्मृति के अनुसार चली हैं। विधर्मियों ने, इस देश के विरोधियों ने, इस धर्म के विरोधियों ने मनुस्मृति में आधी से ज्यादा मिलावट कर दी। उसमें यह कह दिया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, ब्राह्मण को ये अधिकार, शूद्र को आग में झोंक दो, उसको मंत्र बोल रहे तो जीव काट लो, याद करे। ये पाप मनुस्मृति में भरा गया। यहाँ से पाप बढ़ता गया, समाज टूटता गया, धर्म बदनाम होता गया। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाएगा ये अनिवार्य तो नहीं है। ये बात है कि ब्राह्मण का बेटे को ब्राह्मण बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिसके घर में अध्ययन का, अध्यापन का माहौल है, उसका बेटा वो संस्कार तो लेगा ही, उसकी संभावना ज़्यादा होगी ब्राह्मण बनने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि शूद्र का लड़का, शूद्र कहते थे श्रमिक को, ब्राह्मण कहते थे पढ़ने पढ़ाने वाले को। मनु जी ने 6 कर्म ब्राह्मण के निषेध किए। वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, और यज्ञ करना और कराना। वेद पढ़ने का अर्थ ये वेद पाठ करना नहीं है। वेद पढ़ने का अर्थ सारी सृष्टि को जान लेना, संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञाता हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। तिलक लगा हवन कर देना, कहीं संस्कार करा देना, इसका नाम ब्राह्मण नहीं है। ये भी करे, लेकिन सारी सृष्टि को समझने वाला, जड़ चेतन दोनों पदार्थ, दोनों विज्ञान को समझने वाला, दोनों के धर्म को समझने वाला, वो ब्राह्मण होता है। वेद का व्याख्याता ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण का काम ये। क्षत्रिय का काम वेद पढ़ना सबके लिए जरूरी है। क्षत्रिय का वेद पढ़ना, अन्याय से रक्षा करना, दान देना लेना नहीं, और यज्ञ करना और करवाना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, ये मुख्य था। लेकिन वेद आधारित। वैश्य भी वेद पढ़े, और व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये था उनका काम, और यज्ञ करना। जो तीनों में अयोग्य रह जाता था, न तो व्यापार में कुशल है,
न कृषि में कुशल है। कृषि का मतलब केवल थोड़ा हल जोतना नहीं, सारा एग्रीकल्चर साइंस आना चाहिए उसको, वो वैसे है। व्यापार IIM किया, कृषि वैज्ञानिक है, मैनेजमेंट में IIM हो गया, और यज्ञ में वेद में भी पारंगत है, वो होगा वैश्य। और वैश्य सबका पालन करने वाला होता था। वैश्य के पास ही कृषि होती थी, और शूद्र वो लेबर वर्ग होता था। अब ये बात ठीक है कि IAS का लड़का, संभावना है IAS का लड़का IAS ज्यादा बने, और बनते भी हैं। क्यों बनते हैं? घर में वैसा परिवेश माहौल होता है। ये तो प्रभाव होता है, जन्म से होता है प्रभाव। लेकिन किसान का बेटा भी IAS बन सकता है, और बनते भी। व्यापारी का बेटा भी IAS बन सकता है, रिक्शा चलाने वाला का बेटा IAS बन सकता है। तो कर्म से व्यवस्था थी, जन्म से नहीं थी। और ऐसे उदाहरण है कि वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय रूप में आ गए, मतंग ऋषि को शूद्र कहते थे, वो ऋषि बने। तो वर्ण परिवर्तन होता था, कम होता था, वो अलग बात है, क्योंकि माहौल नहीं होता था, लेकिन वर्ण परिवर्तन होता था। वैसा आज होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन चपरासी का बेटा भी डॉक्टर बन जाता है। तो ये कर्म से जब से हो गया, तब से ही बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस समाज को भोगना पड़ा है। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है ना कि कर्म से, जन्म से मान लिया है। हमारी सरकारों ने भी तो जन्म से ही माना है, रिजर्वेशन भी तो जन्म से ही होता है, कर्म से थोड़ी होता है। ये भी तो जन्म व्यवस्था को भी इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया, गवर्नमेंट ने भी। तो यह जन्म से नहीं, कर्म से ही होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मतलब उपदेशक, अध्यापक, क्षत्रिय का मतलब प्रशासक, सैनिक, वैश्य का अर्थ व्यापारी, किसान, और शूद्र का अर्थ है लेबर, श्रमिक। ये विभाजन था। ज्यादातर हम लोग धर्मों में देखते हैं कि औरतों को दबाने वाली बहुत बातें होती हैं या कंट्रोल करने वाली बहुत बातें होती हैं। पर्दा, नकाब सारा औरतों के लिए होता है। 16 श्रृंगार, शादी हो जाएगी उसके बाद ऐसा पहनावा है, ऐसे रहना पड़ेगा। शादी के बाद बेटी ही अपना घर छोड़ के जाती है, दान लड़की का ही होता है। तो ये सारी चीजें हमारे वेद में लिखी हुई हैं, या फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे करके कल्चर के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर ला दी गई हमारे समाज में? देखिए, पर्दा प्रथा तो पहले नहीं था, ये मुगल काल में आया है। जब मुगलों ने दुष्टता की तो बचने के लिए किया गया। जौहर भी हुए हमारे देश में, ये व्यवस्था थी। लेकिन पर्दा प्रथा वैदिक काल की देन नहीं है। बाकी महिला और पुरुष के समान अधिकार थे। रानी राजा दोनों के समान, एक समान अधिकार ऐसा नहीं काट छांट के किया जाए। प्रकृति का जो अंतर है वो तो रहेगा ही, लेकिन महिला को वेद पढ़ती थी। हमारे यहाँ ऋषिकाएं थी, घोषा, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, सीता, सावित्री, रुक्मिणी, कुंती, द्रौपदी, ये सभी बहुत बड़ी विदुषी थी। तो सबको समान अधिकार थे। गार्गी ने तो ब्रह्मचारिणी थी, महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था, कई ऋषियों से शास्त्रार्थ किया था। तो ऐसा कहीं भी भेदभाव नहीं था। ये हुआ है सारा मध्यकाल में। वेदों को न समझने के कारण कुछ, मैं इस पर एक ग्रंथ लिख रहा हूँ कि देश और सनातन धर्म के प्रति कैसा षड्यंत्र हुआ है। बड़ा ग्रंथ अगले साल, इसी साल के अंत तक आ जाएगा। एक षड्यंत्र है कि हमारे यहाँ नारियों को हे भाव से देखा गया, हमारे यहाँ श्रमिक वर्ग जो शूद्र था उसको हे भाव से देखा गया। इसको ऋषि दयानंद ने सबसे पहले हटाया। आपको देखिए, ऋषि दयानंद ने कन्या गुरुकुल सबसे पहले आर्य समाज ने खुलवाए। हमारे गुरुकुलों में कोई भी पूछा नहीं जाता कि किस जाति का, बाकी गुरुकुलों में पूछा जाएगा ब्राह्मण ही पड़ेगा। हमारे यहाँ ब्राह्मण बनाते हैं, कोई भी यहाँ ब्राह्मण बनाते हैं। क्यों? वेद पढ़ेंगे ब्राह्मण बनेंगे। तो जन्म से नहीं होता था। तो ये जो भी बातें आई हैं मध्यकालीन बातें हैं, प्रारंभ में ऐसा नहीं था। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शक्तिशाली वैदिक मंत्र कौन सा है? देखिए, वेदों के शक्ति का क्या अर्थ होता है? एक तो शक्ति का ये होता है कि सृष्टि में कौन सा मंत्र ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं ब्रह्मांड बनाने में, तो उसमें तिष्टुप शक्वरी ये बलशाली होते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के ऊपर कहें तो गायत्री मंत्र सबसे अच्छा माना गया है मनुस्मृति में। उसका कारण है कि सारे जो वेद मंत्र हैं
वो इस गायत्री मंत्र में भरे हुए हैं, वो सब जगह है। एक प्रकार से उसकी चारों सीमा में गायत्री मंत्र है और सब जगह भरे हैं। इसलिए और दूसरा, गायत्री मंत्र में ईश्वर की पूजा के 3 भाग होते हैं। एक तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं ईश्वर के गुण का कीर्तन, गुणों को समझना। हे ईश्वर, आप सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, न्यायकारी हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, ये हो गया स्तुति। वैसा मैं भी बनूं, ये हुई स्तुति। केवल गुण गाना नहीं, वैसा मैं भी बनूं। प्रार्थना, बुद्धि की कामना, गायत्री में धियो यो नः प्रचोदयात्, ये हुई प्रार्थना। अच्छी बातें मांगे। यद भद्रम तन्नासव विश्वान देव सवितर दुरितानि परासव, ये हुई प्रार्थना। उपासना, हम आपको अपने हृदय में धारण करते हैं, ये हुई उपासना। उसके निकट बैठना। गायत्री मंत्र में तीनों ही हैं। ईश्वर के गुणों का बखान भी है, प्रार्थना भी बुद्धि की, और उपासना भी है। धीमहि, मुझको धारण करें। वर्ण्यम भर्गः, उस ईश्वर के तेज को धारण करें। इसलिए गायत्री मंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। आपको जो नासा से धमकी आने वाली बात थी कि नासा के नाम से धमकी आई थी, वो कब हुआ था और क्यों हुआ था? नासा के नाम से धमकी नहीं, गाली आई थी। ऐसा हुआ, मैं कोई दावा नहीं करता नासा ने किया, पर नासा के नाम से आई थी। इंटरनेट कॉल थे, कुछ कॉल में अननोन लिखा था, UNKNOWN, ये लिखा था अननोन। ब्लैक होल का चित्र सबसे पहले 10 अप्रैल 2019 को विश्व के 200 साइंटिस्ट ने मिलकर के लिया था पहली बार। ये मेरे पास इंग्लैंड से एक इंजीनियर का फोन आया कि आचार्य जी, इस पे आप कुछ क्या कहना चाहेंगे। मैं गुजरात जा रहा था, कच्छ भुज। मैं देखूंगा फिर बताऊंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। ये विशाल जी मेरे साथ थे। एक फिजी से एक वहाँ की सांसद, उन्होंने मैसेज किया, भारतीय हैं वो, कि आचार्य जी इस पे कुछ वीडियो बनाइए। आते ही हमने वो इनको कहा कि देखिए क्या है मामला। तो देखा तो 200 साइंटिस्ट ने वो पहली बार ब्लैक होल का चित्र लिया था। पहले वो कल्पना से करते थे। मैंने उसको पढ़ करके उस पर वीडियो बनाया। 47 मिनट का वीडियो है। क्या कहती है वैदिक ब्लैक होल पर, क्या कहती है वैदिक फिजिक्स, उस पर वीडियो बनाया। उस पेपर को दिखा के मैंने बताया कि यहाँ ये गलती, यहाँ ये गलती, यहाँ ये गलती। फिर मैंने अपनी पुस्तक के पेज दिखा के कहा, वेद विज्ञान आलोक जो 11-12 किलो वेट का है, मैं देखो ब्लैक होल का हमने बताया ये ऐसे, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके 3 घंटे बाद ही फोन आया। 3 घंटे बाद फोन आए, 15 अप्रैल की बात है 2019 की, कि आपके वेद विज्ञान आलोक हमारा नासा अध्ययन कर रहा है और मैं यहाँ एस्ट्रोनॉट हूँ। भारतीय नाम बताया, पहले इंग्लिश में बोला कि कौन सी भाषा में समझे अग्निवत जी, कि वो हिंदी, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, कौन सी भाषा, इंग्लिश समझे, कह वो हिंदी समझेंगे। हिंदी वाले को बुलाते, हिंदी वाले बुलाया। उसने कहा मैं भारतीय हूँ, नाम मैं भूल गया। तो आप नासा कल आप घोषित करेगा कि आपकी साइंस है कि स्टोरी है केवल पुस्तक। मैंने आपके पास कैसे पहुंची कि हमारे पास पहुंच रही है। फिर बोला कि मैंने कब पहुंची, 1 महीना हुआ। मुझे याद आया 1.5 महीना पहले किसी ने हमसे जयपुर में पुस्तक मंगाई थी, अमेरिका भेजनी है, अमेरिका की लाइब्रेरी में। तो अनुमान हो गया 1.5 महीना पहले हमसे पुस्तक मंगाई है और ये कह रहे 1 महीना पहले मिली है, तो निश्चित रूप से पहुंच गई। अगले दिन फिर फोन आता है, वो क्या, मैं कम्युनिकेटर हूँ नासा में। उसने, वो भारतीय, मैं भारतीय हूँ और आपकी पुस्तक को स्टोरी घोषित कर दिया है नासा ने, साइंस नहीं है, लेकिन आपकी पुस्तक की वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए। मैं नासा ने स्टोरी पढ़ना कब से शुरू किया है, साइंस छोड़ करके। जब मेरी पुस्तक स्टोरी है तो नासा इसकी सॉफ्ट कॉपी क्यों मांग रहा है? स्टोरी पढ़ेगा नासा, यानी मैं क्यों पढ़ना चाहते हैं कि हम आपकी पुस्तक पर रिसर्च करेंगे, जो साइंटिस्ट समझ में नहीं आएगा वो AI से अध्ययन कराएंगे, इसलिए आपकी सॉफ्ट कॉपी हम नहीं देंगे। उसने मीठी सी धमकी, ये धमकी है कि मैं इंडियन हूँ इसलिए आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। इसका क्या अर्थ करेंगे आप? तो मैं सॉफ्ट कॉपी तो हम नहीं देंगे। 3 बार कहा कि आप मेरे फादर की एज के हैं, मैं 32 साल 33 साल का हूँ, आपकी भलाई के लिए रहा हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं। 58 मिनट बात हुई, बहस हुई। उसके बाद
बंद हो गया फ़ोन। उसके बाद रात को फिर फ़ोन आए अननोन, उसमें गालियाँ, उस भाषा में कई चीनी शब्द भी आए थे। चीनी मैं भाषा जानता नहीं, पर कभी जैसे जी जिनपिंग को देख लिया कभी कहीं तो वैसे ऐसे बोल रहा है जैसे चीनी बोलते हैं, वैसे भी शब्द आए। बाकी हिंदी थे, गाली 18 बार आए, 18 बार मैंने फ़ोन को साइलेंट करके 18 मिस कॉल देखे सुबह। तो हमारे सेक्रेटरी थे, वो पुलिस में आईजी थे पहले, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा आचार्य जी तुरंत थाने को शिकायत करो, मैं एसपी से बात करता हूँ। उन्होंने एसपी से बात की। एसपी कहा कि मैं अपना परिचय बताए कि आप इसको एसओजी को सौंपिए, स्पेशल ऑफिसर, हाँ जैसे एटीएस वगैरह होते हैं एसओजी है राजस्थान में, तो उनको सौंपिए, आपके पास साधन नहीं है। एसओजी ने जांच की, जांच में ये बता के तो दिया कि विदेशी कॉल थे, पर ये नहीं बताया किसने किए। उनको कंपनियां नहीं बता रही थी, कौन था मैं नहीं जानता, पर ये हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से हम कौन से युग में हैं? हमने सुना था 2012 में दुनिया खत्म हो रही है, फिर 2026 में भी सुना गया था दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया खत्म होगी, नहीं होगी, क्या होगा, और हम किस युग में हैं? और वो युग अपने अंत की तरफ जा रहा है, अभी शुरुआत में है, जो हम कलयुग कहते हैं, क्या वो अपनी शुरुआत में है, बीच का समय चल रहा है, या अंत की तरफ है? वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है। सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, इसका अर्थ ये नहीं कि सोम को शांति रहेगी, मंगल को सबका मंगल होगा, बुध को सब बुद्धिमान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल नामकरण है कि कलयुग में पाप ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य से पाप ज़्यादा हो रहा है। और वैसे कलयुग की आयु तो भी बहुत है, 4,32,000 वर्ष होती है इसकी आयु। अभी तो 5,200 के लगभग इसकी आयु। अभी तो शुरुआत में ही है, अभी शुरुआत में है। लेकिन मनुष्य जिस दिशा में बढ़ रहा है, उससे लगता है कि ये पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, प्रलय तो आएगी 2 अरब 35 करोड़ वर्ष बाद प्रलय होगी। लेकिन मानव सभ्यता को खतरा अवश्य। और आज देखें तो वैदिक मान्यता के अनुसार तो मानव है ही नहीं, आज दानव से भी बुरे हो गए। मानव कहते हैं मत्वा कर्माणि सीव्यते मनुष्य है, जो सत्य का सोच विचार के काम करता है वो मनुष्य कहलाता है। आज तो मांस खाने वाला मनुष्य, मछली खाने वाला मनुष्य, खून पीने वाले, क्या अभी कौन सी फाइल खुली है, खून पीते, खून, लड़कियों के खून, छोटे छोटे बच्चियों के, इनको मनुष्य कहेंगे? ऐसे तो राक्षस भी नहीं हुए। और फिर सब पर युद्ध सवार है, सब पर ईर्ष्या द्वेष सवार है, सब पर क्रोध काम सवार है, सब पर हिंसा सवार है, सब पर झूठ सवार है। तो मैं तो कहता हूं कि प्रलय अभी हो तो ठीक, क्योंकि ये धरती भी रहने लायक नहीं रही। कहीं भी आप न्याय नहीं देखेंगे, संसद से लेकर के सड़क तक हुड़दंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे की आलोचना करेंगे, दोनों ही झूठे होंगे। कोई राष्ट्र के नाम पर झूठ बोलेगा, कोई धर्म के नाम पर झूठ बोलेगा, कोई किसी सेक्युलरिज्म के नाम पर झूठ बोलेगा, कोई जातियों के नाम पर झूठ बोलेगा। सब झूठ बोल रहे हैं, सभी लड़ने के लिए उतारू हैं। और इतने हथियार बना रखे हैं, किसके लिए? हथियार किसके लिए होता है? आज इतने हथियार हैं, इतने एटम बम है कि 10-12 बार धरती को समाप्त किया जा सकता है। एक का भी दिमाग खराब हो जाए। और फिर एआई आपके यहाँ आ गया। एआई ऐसा कोई हस्तक्षेप कर देना, किसी के गलत सूचना दे दें, वो आपस में युद्ध भड़का दे, कुछ भी हो सकता है। परंतु हम जिस युग में जी रहे हैं, उतना बुरा युग कभी नहीं आया। चाहे धरती पर कितना ही कत्लेआम हुआ, फिर भी लोगों का चरित्र अच्छा था, आज की अपेक्षा बहुत अच्छा था। आज कुछ भी नहीं है। आज मनुष्य पशु से भी गिर गए। पशु झूठ नहीं बोलता, पशु ईर्ष्या नहीं करता, पशु किसी से घृणा नहीं करता, पशु मांसाहारी भूखा होता है तभी खाता, वैसे किसी को मारता भी नहीं है। लेकिन आज कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसलिए बहुत अंधकार में जी रहे हैं। और उसके दोषी कौन है? एक तो धर्मगुरु और साइंटिस्ट। धर्मगुरुओं ने धर्म को नहीं समझा, साइंटिस्टों ने साइंस को नहीं समझा। दोनों अगर सही दिशा में आ गए, दोनों ही वेद की तरफ आ गए, तो बच सकता है, नहीं बचने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला इस बातचीत में। और दर्शकों से मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।
जैसा कि बताया गया भाई, इंसान अब दानव बन चुका है और अभी तो कलयुग की शुरुआत है। अभी कितने साल बाकी हैं, क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा, वो सोच के ही मन घबराता है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट्स में लिखते जाइएगा। ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप साइंस को किस तरीके से देखते हैं, कैसे समझते हैं, और साइंस और रिलीजन के बीच में, धर्म के बीच में आप कैसी साठगांठ बैठाते हैं, ये भी लिखते जाइएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हाय बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।